स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणविमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे स्त्रीविंद्रावन को वास। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओं श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अजीवानन्द अजीवानन्द उत्साहो अजीवानंद गुरु को दरबार में। अजीवानंद गुरु को दरबार में। सुख छैन यो स्वार्थी संसार में। औचानंद गुरु को दरबार में। औचानंद गुरु को दरबार में। गुरु को दरबार में। औचानंद गुरु को दरबार में। गुरु को चरण में गंगा यमुना सरस्वती नित्यवास। गुरु हृदय में ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाऊसन। गुरु चरण में सात समुंदर प्रकृति मुस्कुराऊसिन। गुरु हृदय में ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाऊसन। सतगुरु कई अमृत वाणी सतगुरु कई अमृत वाणी आत्मलाई मोक्ष गराउँछन्। आत्मलाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा। औचानंद गुरु को दरबार में। औचानंद गुरु को दरबार में। गुरु को दयाले बन्छ काम
भक्तिले मिल्छ ज्ञान गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान यहाँ सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनहद नाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्री विष्णु अष्टविंशोतिनाम स्तोत्रम श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शस्त्राणि जपति च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन् उसको दिव्य नाम वर्णन गर्नुहोस् भनेर अर्जुनले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवानोवाच मत्सं कुर्मम्बरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रधनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जम्मा 28 वटा नाम छन् यी जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैनन् उसले 1 करोड गौ दान गरेको भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् र औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नव प्रतिदिन सन्ध्या भनेको बेलुका प्रात भनेको बिहान मध्याह्न भनेको दिउँसो यिन समय यो नाम स्मरणपूर्वक जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे श्याम रायले श्रीमत्स महापुराण ध्यान हुँदैछन् मत्स महापुराणमा जम्मा 14000 श्लोक छन् भने 291 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छ भने आज 144 अध्यायमा अब द्वापर और कलियुग की प्रवृत्ति तथा उनके स्वभाव का वर्णन राजा प्रमति का वृत्तान्त तथा पुनः कृतयुग के प्रारम्भ कृतयुग भनेको सत्ययुग है अब यो कलिको बाद फेरि सत्ययुग सुरु हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो अब सुतजी भन्नुहुन्छ हे ऋषिमुनि हो सनक आदि ऋषिमुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ हे ऋषिमुनि हो इसके बाद अब मैं द्वापर युग के विधि हिजो सत्य र त्रेताको कुरा हिजोको प्रसङ्गमा गए आज द्वापर र कलिको प्रसंग आउँदैछन् द्वापर युग की विधि का वर्णन कर रहा हूँ त्रेता युग की क्षीण हो जाने पर द्वापर युग की प्रवृत्ति होती है द्वापर युग में प्रारंभ काल में प्रजाओं के त्रेता युग की भांति ही सिद्धि प्राप्ति होती है किंतु जब द्वापर युग का प्रारंभ ये प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाते हैं तब वही सिद्धि नष्ट हो जाते हैं उसी समय प्रजाओं में लोभ धैर्यहीनता वाणिज्य युद्ध सिद्धांतों की अनिश्चितता वर्णों का विनाश कर्मों का उलटा फेरा यच्वा
भी भिक्षावृत्ति संहार परायणपण दंड अभिमान दंभ अहिष्णुता बल तथा रजोगुण एवं तमोगुण बढ़ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सर्वप्रथम कृतयुग में तो अधर्म का लेस मात्र भी नहीं रहता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, किंतु त्रेता में उसकी कुछ कुछ प्रवृत्ति होती है। पुनः द्वापर युग में वही विशेष रूप से व्याप्त होकर कलयुग में युग समाप्ति के समय भी विनिष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग में चारों वर्ण तथा आश्रम के धर्म परस्पर धूल मिल जाते हैं। इसी युग में श्रुतियों और स्मृतियों भेद उत्पन्न हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्रुति और स्मृतियों की मान्यता में भेद पड़ने के कारण किसी विषय का ठीक निश्चय नहीं हो पाते। यो द्वापर युग को कुरा आउँदैछ। अब अनिश्चितता के कारण धर्म का तत्व लुप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धर्म तत्व का ज्ञान न होने पर बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाते हैं। बुद्धि में भेद पड़ने के कारण उनका विचार भी भ्रांति हो जाते हैं भनेर यहाँ भ्रांत हो जाते हैं। और फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये निश्चय नहीं हो पाते। यो द्वापरमै सुरु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो कुरा अब हेर्नुहोस्, धर्मलाई जुन बहेल भगवान शिवको वाहन हुनुहुन्छ नन्दीलाई धर्म स्वयं धर्मको स्वरूप मानिएको छ। अब यो अहिले सत्ययुगमा चारैवटा पेयर थियो धर्मको भने त्रेतामा एउटा कम्ती भयो, 3टा मात्रै भयो भने द्वापरमा आएर 2टा मात्रै रह्यो। अब अहिले कलियुगमा एउटा मात्रै बाँचेको छन् बहेल पेयर। त्यसले गर्दाखेरि अथवा गोडा भनिन्छ नि, पहले त्रेता का प्रारंभ में आयु के समुचित हो जाने के कारण एक ही वेद ऋक यजुर अर्थ वर्ण साम चार नामों से विभक्त कर दिया जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। यो वेदलाई चारै त्रेतामै प्रारम्भ भएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर द्वापर में विभिन्न विचार वाले ऋषि पुत्र द्वारा उन्हें वेदों का पुनः शाखा प्रशाखा आदि में विभाजन कर दिया जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्रेतामा चाहिँ 4वटा वेद मात्रै थिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब महर्षिगण मन्त्र ब्राह्मण स्वर और क्रमशः विषय विपर्य से ऋका यजुर ऋक वेद यजुर्वेद और साम वेद संहिता का अलग अलग संगठन करते हैं भनेर यहाँ बताउन। भिन्न विचार वाले श्रुतियों में ब्रह्म भाग कल्पसूत्र तथा भविष्य विद्या भाष्य विद्या आदि के भी कहीं कहीं सामान्य रूप से और कहीं कहीं विपरीत क्रम से परिवर्तित कर दिया है। कुछ लोगों ने तो उनका समर्थन और कुछ लोगों ने अवरोध किया है। इसके बाद प्रत्येक द्वापर में भिन्नार्थदर्शी ऋषि वृंदा और अपने विचार अनुसार वैदिक प्रथा में अथर्वभेद उत्पन्न कर देते हैं। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, परंतु ऋषियों ने उसी बाद में सामान्य और विवेश अर्थ में कृष्ण और यजुर रूप में 2 भाग करके दिया भनेर यहाँ। अब यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद भनेर 2टा बनाउनु भयो। यजुर्वेदलाई भाग में विभक्त कर दिया जिससे शास्त्र में भेद हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार इन लोगों ने यजुर्वेद को अनेकों उपशाखाओं में और प्रस्थानों में खिलासों द्वारा विस्तृत कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार अथर्ववेद और सामवेद मंत्र भी भाष एवं विकल्पों द्वारा अर्थ परिवर्तन कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी ही तरह प्रत्येक द्वापर युग में पूर्व परंपरा से चले आते हुए वेदार्थों को भिन्नदर्शी ऋषि वृंदा परिवर्तित करते हैं और फिर द्वापर के बीत जाने पर कलियुग को वेदार्थ सैन नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउँछ। वेदार्थ का विपर्य हो जाने के कारण द्वापर के अंत में ही यथार्थ दृष्टि का लोप असामयिक मृत्यु और व्याधियों को उपद्रव प्रकट हो जाते हैं। तब मन वचन क्रम से उत्पन्न हुए दुख के कारण लोगों ने मन खेद उत्पन्न होते। खेदाधिक्यों के कारण दुख से मुक्ति पाने के लिए
उनमें उनके मन में विचार जागृत होते हैं। फिर विचार उत्पन्न होने पर वैराग्य, वैराग्य से दोष दर्शन और दोष के प्रत्यक्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार पूर्व काल में स्वयंभू मनमंत्र में द्वापर युग में उन मेधावी ऋषियों के वंश में इसी भूतल पर भनेको हाम्रो पृथ्वी पर शास्त्र के विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उसी युग में आयुर्वेदों में विकल्प, ज्योतिष शास्त्र अंगों में विकल्प, अर्थशास्त्र विकल्प, हेतु शास्त्र विकल्प, कल्प सूत्र की प्रक्रिया में विकल्प, भविष्य विद्या विकल्प, स्मृति शास्त्रों में नाना प्रकार के भेद, पृथक पृथक मार्ग तथा मनुष्य को बुद्धियों में भेद प्रचलित हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो युग को प्रभाव है। तब मन वचन कर्म से लगे रहने पर बड़ी कठिनाई से लोगों जीविका सिद्धि हो पाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार द्वापर युग में सभी प्राणियों के जीवन भी कष्ट से ही चल पाते। उसी समय जाति में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य, व्यवसाय, युद्ध, तत्वों की अनिश्चितात वेदों एवं शास्त्रों की मन कल्पित रचना, धर्म संकरता, वर्ण आश्रम धर्म का विनाश तथा काम और देश की भावना आदि दुर्गुणों का प्रबल हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु। जो द्वापरबाट ही सुरु भएको रहेछ। इसी समय लोगों को 2000 वर्षों की पूर्णायु होते हैं। द्वापर की समाप्ति के समय उसके चतुर्था में उसके संध्या काल आते हैं। उसी समय लोग धर्म के गुण से हीन हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। द्वापर बितेपछि जब कली सुरु हुन्छ तबको कुरा यहाँ गर्नु हुँदैछ। उसी प्रकार संध्या के चतुर्थ चरण में संध्या का समय उपस्थित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ अब द्वापर के बाद आने वाला कलियुग का वृत्तान्त सुनिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। द्वापर को अन्त भएपछि सकिएपछि कलियुग प्रारम्भ हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ ऋषि सुतजी ऋषि अरु सनकादि ऋषि मुनिहरूलाई बताउनु हुँदैछ। अब सुनिए, द्वापर की समाप्ति के समय अंश मात्र शेष रह जाते हैं, तब कलियुग की प्रवृत्ति होती है। जीव हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, माया, छल, कपट, दंभ और तपस्वियों की हत्या ये कलियुग के स्वाभाविक गुण है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो युगको गुण अरे वहीं प्रजाओं के भलीभांति चिरातार्थ कर देते हैं। यही उनका अविकल धर्म है। यथार्थ धर्म तो विनाश हो जाते हैं। उसी समय मन वचन कर्म से प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी ये संदेह बना रहता है कि जीविका की सिद्धि हो या नहीं। कलियुग में विसूची का प्लेग आदि महामारक रोग होते हैं। इसी घोर कलियुग में भूखमारी और अकाल का सदा भय बना रहता है। देशों को और अकाल सदा भय बना रहता है। देशों का उलटा फेरा तो होती ही रहती है। किसी प्रमाण में स्थिरता नहीं रहता। कोई गर्भ में ही मर जाते हैं, तो कोई नौजवान होकर, कोई मध्य जवान में, तो कोई बुढ़ापा में। इसी प्रकार लोगों कलियुग में अकाल ही काल के ही शिकार बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, यो अब कलियुगको वर्णन गर्नुहुँदैछ। यहाँ भन्नुहुन्छ काल में ही काल का शिकार हो जाते, उसी समय लोगों का तेज और बल घट जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनमें पाप, क्रोध और धर्महीनता बढ़ जाती है और असत्य भाषी और लोभी हो जाते हैं। ब्राह्मणों के अनिष्ट चिंतन, अल्प ध्यान, दुराचार और शास्त्र ज्ञान हीनता रूप कर्म दोष से प्रजाओं के सदा भय बना रहता है। कलियुग में जीवों में हिंसा, अभिमान, ईर्षा, क्रोध, असूया, असहिष्णुता, अधीरता, लोभ, मोह और
संक्षोभ आदि दुर्गुण सर्वथा अधिक मात्रा से बढ़ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कलियुग के आने पर ब्राह्मण ना तो वेदों का अध्ययन करे थे और ना यज्ञ अनुष्ठान ही करे। यो अन्तिमको कुरा है। यहाँ चाहिँ अहिले अब कलियुगको 4 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरणमा चाहिँ यस्तो हुन्छ रे, कसैले वेद पढ्दैनन्, त्यहाँदेखि यज्ञ अनुष्ठान पनि गर्दैनन्, क्षत्रिय भी वैश्यों के साथ कर्म भ्रष्ट होकर विनिष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। कलियुग में शूद्र मंत्रों के ज्ञाता हो जाते हैं और उनका शयन आसन एवं भोजन के समय ब्राह्मणों के साथ संपर्क होते हैं भनेर यहाँ पहले बताइदिनु हो भयो। अब यहाँ भन्दा शूद्र ही अधिकतर राजा होते हैं, पाखंड का प्रचार बढ़ जाते हैं। शूद्र लोग को गेरुआ वस्त्र धारण करे, हाथों में नारियल का कपाल को लेकर काछ खोले हुए सन्यासी को भेष में घूमते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग धर्म के दूषित करते हैं, कुछ लोग आचार विचार दिव्य होते हैं, तो कुछ लोग जीविकोपार्जन के लिए साधु का भेष बनाए रहते हैं। कलियुग में अधिकतर इसी प्रकार लोग होते हैं। उसी समय शूद्र लोग धर्म और अर्थ के ज्ञाता बनकर वेदों का अध्ययन करते हैं। शूद्र योनि में उत्पन्न निरपति गण अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उसी समय लोग स्त्री, बालक और गऊ की हत्या कर परस्पर एक दूसरे को मार कर तथा अपहरण कर अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। कलियुग में कष्ट का बहुमूल्य हो जाते हैं। प्राणियों की आयु थोड़ी ही हो जाती है। देशों में उथल पुथल होता रहता है। व्याधियों का प्रकोप बढ़ जाते हैं। अधर्म की और लोगों की विशेष रुचि हो जाती है। सभी आचार विचार तामसिक हो जाते हैं। प्रजाओं में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी कारण कलियुग में आयु, बल और रूप की क्षीणता हो जाती है। दुखों में संतप्त हुए लोगों के परमाणु 100 वर्ष की होती है, पर अब अहिले 100 वर्ष कोही मान्दैन। अब को दूसरा चरण लागेपछि 100 वर्ष बाँच्दैनन्। अब कलियुग में संपूर्ण वेद विद्यमान रहते हैं तथा नहीं के बराबर हो जाते हैं तथा धर्म के एकमात्र कारण यज्ञों का विनाश हो जाते हैं। यही तो कलियुग की दशा बतलाती गई है। अब उसकी संख्या और संध्या का वर्णन सुनिए। प्रत्येक युग में 3 चरण व्यतीत हो जाने के बाद सिद्धियां घट जाती है, अर्थात अधर्म का ह्रास हो जाती है। उनकी ही संध्याओं में युग का स्वभाव चतुर्था मात्र रह जाते हैं। उनकी उसी प्रकार संध्याओं में संध्या का स्वभाव भी चतुर्थ ही शेष रहते भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार स्वयंभू मनमंत्र में कलियुग के अंत में समय प्राप्त हुई संध्या काल में अतः अधर्मियों का शासन करने के लिए भृगु वंश में चंद्रगुप्त्रीय प्रमित नाम का राजा उत्पन्न होते। वही अश्वधारी नरेश हाथी, घोड़े और रथ में भरी हुई सेना के साथ लेकर 30 वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उसी समय उसके साथ आयुधधारी सैकड़ों हजारों ब्राह्मण भी रहते हैं। उसी सामर्थ्यशाली वीर सभी मलेच्छा का विनाश कर देते हैं। यो अंतिम को कुरा आउँदैछ है। कलियुग जब 4 चरण अंतिम चरण में तथा शूद्र योनि में उत्पन्न हुए राजाओं का सर्वथा संहार करके संपूर्ण पाखंडियों को भी निर्मूल कर देते हैं। वही सर्वत्र घूम कर सभी धर्महीन का वध कर देते हैं। शूद्रों का विनाश करने वाला वही महाबली राजा उत्तर दिशा के निवास मध्य देशिया पर्वतीय पुरोत्सा पंचातत्व विंध्याचल के ऊपर तथा तलहटियों में स्थित दक्षिण सिंहलोहित द्रविण गांधार पराध पवाह यवन शाका तुषारु बरबर श्वेता हिलक दरद खस लंपक अंध्रक तथा चोर जातियों की संहार कर अपना शासन चक्र प्रवृत्ति करते हैं। वही समस्त अधर्मियों को प्राणियों को खेदड़ कर इसी पृथ्वी पर विचरण करता हुआ सुशुभित होते भनेर यहाँ बताउनु भयो।
नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय